हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। मैं हूं सीए मेहुल नगावत एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इंटरनेशनल मार्केट्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट सब फ्लैट है। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। डो जोन्स फ्लैट है, नेस्डैक फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डॉलर 92.743 है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ भी नहीं है। दिन में थोड़ा सा एक डिप आया था लेकिन वापस से डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एज सच कोई नेगेटिविटी एज सच मेजर नहीं दिख रही है। अगर आप बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, क्रूड भी वहीं पे है 72 के लेवल पे, कोई यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर हो रही है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ये पैनिक वाली लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड में एक मूवमेंट आ रहा है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो अगर देखें तो सेम है, कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है। आगे चलते बात कर लेते हैं आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा था। तो जीडीपी ग्रोथ का क्वार्टर रिजल्ट आज आया है और 20.1% का हमने ग्रोथ शो किया है, जो कि कोविड के बाद से, देखिए आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर कोविड स्लम्प इंडिया रिकॉर्ड्स बेस्ट एवर क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ। तो कोविड के बाद से सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है ये। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोरोना वायरस था। लेकिन अगर पेंडेमिक की बात करें फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में, तो हम -24% पे थे। और अभी हम देखिए फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में 22 में 20.10% पे। तो ये बहुत ही सॉलिड एक ग्रोथ है। एक्सपेक्टेड था सबको कि इतना ही आएगा, और जितना एस्टिमेट था उसी के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ आया। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो ये तो मेन न्यूज़ थी आज की, इस पे आप ध्यान रखिएगा। जीडीपी डेटा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, तो इसका कल हमको आउटकम देखना पड़ेगा मार्केट में। अब हम बात कर रहे थे निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। फ्रेश ब्रेकआउट मतलब ऑल टाइम हाई के बहुत ही ऊपर, जो 16,700 का लेवल था, जहाँ पे हम एक दो बार आके रिजेक्ट हुए थे, 1 2 3 4, उसको ब्रेकआउट करके 2 कैंडल देखिए, गजब का मूवमेंट है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरएसआई है। अगर आप देखें आरएसआई लास्ट टाइम इतना हाई आरएसआई, मैं आपको बताऊं, अगर ये मैंने करंट लेवल पे मेरा माउस रख रखा है, लास्ट टाइम इतना हाई आरएसआई हमारे पास था ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम इतना हाई या इसके आसपास का आरएसआई जनवरी 21 में था। और उसके बाद से हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे, और ये भी लेवल मेरे ख्याल से उस समय के आरएसआई से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ऊंचा या इतना ज़्यादा हाई आरएसआई अभी तक मेरे ख्याल से निफ्टी में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और बहुत ही एक पीक लेवल पे है आरएसआई। तो आरएसआई के हिसाब से अगर बात करूँ तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक डिप ड्यू है, जो कि आना चाहिए। अब डिप ड्यू है तो कहाँ तक आएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सपोर्ट्स की, तो फर्स्ट सपोर्ट अभी मेरे हिसाब से तो 16,700 है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ये 2 कैंडल में कोई सपोर्ट मेरे ख्याल से बनना नहीं है, कुछ ऐसा मेजर है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे। अगर बात करूँ 20 EMA की, तो वो 16,530 पे, तो वहाँ पे भी हो सकता है निफ्टी एक बार टच करने ज़रूर जाए उसको। बहुत टाइम से हम उसके ऊपर ही होवर कर रहे हैं पूरे अगस्त में। तो ये सिनेरियो, लेकिन अब अपसाइड का कोई इसमें टारगेट नहीं दे सकते, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है अभी, मतलब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते निफ्टी को कि वो किस लेवल की बाइंग है। अगर आप देखें, ये 30 अगस्त को हमने गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद से आप ये रैली देखिए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। और जब भी सबको लगता है कि एक डिप आएगा, जब भी लगता है कि यार यहाँ से एक थोड़ा सा फॉल आना चाहिए, निफ्टी और ज़्यादा तेज़ी से और एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ये कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट हमने डे हाई पे ही क्लोज़ किया है। कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है डे हाई पे, और कोई पैनिक भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही फ्री फ्लो मार्केट था। और 17,000 तोड़ने के बाद तो 1750 के बाद तो बिल्कुल मतलब ट्रेन की तरह भागा है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है। 17,200 तक का मेरे को लगता है कि एक साइकोलॉजिकल फिगर है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ से हो सकता है कि हम टर्न मारे। लेकिन एक करेक्शन ड्यू है निफ्टी में बहुत टाइम से, और वो करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो करेक्शन नहीं आएगा तब तक हम स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो उस पर एक बार ध्यान रखिए। अगला हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत वीक था आज। कल आप देखिए हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, आज रेजिस्टेंस के ऊपर वापस क्लोजिंग दी है। तो ये मेरे को एक सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन टाइप लग रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस देना चालू करता है, आज का इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आज का रिजेक्शन पॉइंट वही था जहाँ से हम लास्ट टाइम फॉल किए थे। आप ये देखिए, यहाँ लास्ट टाइम हमने यहाँ से एक फॉल दिया था बहुत ही तगड़ा, 36,500 का लेवल था। और आज भी मेरे ख्याल से वहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। हम 36,500 के ऊपर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे आज भी। तो 36,500 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो मेरे हिसाब से आराम से हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत जान बाकी है।
तो ये लेवल टूटना ज़रूरी है। अगर नीचे की बात करूँ तो मेरे पास 35,500 पे एक मेजर सपोर्ट है, और छोटे मोटे सपोर्ट 100-200 पॉइंट पे ले सकता है, लेकिन मेजर मेरा अगर ध्यान है 36,500 वाले पॉइंट्स पे ही रहेगा। तो ये तो होगी दोनों इंडेक्स की बात। रिज़ल्ट पॉजिटिव्स है, जीडीपी डेटा अच्छा है, ऑल टाइम हाई में ऑलरेडी हम हैं और बहुत आगे निकल गए हैं ऑल टाइम हाई से विदाउट एनी करेक्शन। थोड़ा सा रिस्की है निफ्टी सितंबर में मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 17,000 पे। अगर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा आपके साथ शेयर कर पाया तो आज रात तक शेयर करूँगा। बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग हुई थी 17,000 पे, लेकिन उन सबको पकड़ लिया गया है आज, और 100 पॉइंट का एकदम से एग्रेसिवली बाइंग आई है। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो ये हो सकता है थर्सडे तक कंटिन्यू रहे, और थर्सडे तक हम 17,200, 250, 300 तक जाएँ और वहाँ से फिर गिरे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग की मेरे ख्याल से मैं सजेशन निफ्टी में नहीं दूंगा। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आईटी इंडेक्स की बात कर लेते तो आईटी इंडेक्स ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है यहाँ 3-4 दिन, और वापस से आज हाई को तोड़ा है। जो हम 4 दिन से नहीं तोड़ पा रहे थे, हम वापस से इस हाई के ऊपर है। तो अब आईटी इंडेक्स में वापस से हम नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आरएसआई बहुत ही ज़्यादा टाइम से ओवरबोट जोन में, अगर आप देखेंगे 29 जुलाई ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है कि हम ओवरबोट जोन में। आप देखिए लास्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम पूरे के पूरे मंथ में ओवरबोट जोन में रहे हो, कभी आज तक ही नहीं हुआ है। और ये पता नहीं ये जो रैली चल रही है ये कहाँ तक सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन करेंटली अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है आईटी में। शुरू में वीक होता है सुबह, लेकिन फिर एकदम से मोमेंटम पकड़ लेता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसके देता हूँ अगर आज के मैं देना चाहूँ तो। इन्फोसिस का आप देखिए चार्ट, मैं इसको थोड़ा सा एक छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ। ये आर्ली कैंडल है इन्फोसिस का। अब आप देखिए किस तरीके से परफॉर्म किया। ये आर्ली कैंडल है, लगातार हम अगर बात करूँ मैं आज की, तो हम नीचे के नीचे ही पूरे दिन ट्रेड कर रहे थे। हम बहुत ही ज़्यादा एक डाउनवर्ड चैनल थे। उसके बाद सडनली एक बाइंग आती है, सडनली एक कैंडल बनता है, और ये इतना बड़ा बनता है कि पूरे 3 दिन का जो मोमेंटम है उसको ब्रेक कर देता है। इसमें बहुत ही तगड़े वॉल्यूम भी आते हैं, और हम वापस से डे हाई पे क्लोज करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी आईटी में ये क्या चल रहा है, किस तरीके से बाइंग आ रही है, लोग कैसे परचेस कर रहे हैं या क्यों परचेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बाइंग कंटिन्यू चल रही है। अगर आपको मैं एक और सेम चीज़ बताऊँ तो टेकएम में भी आपको थोड़ा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। सेम स्ट्रक्चर है। आप टेकएम का चार्ट देखिए, यहाँ पे हम डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अचानक से एक बाइंग आती है, अचानक से हम ऊपर जाते हैं, और ये 2 कैंडल देखिए, सेम कैंडल है इन्फोसिस और टेकएम के, आप मिला लीजिए, एकदम सेम कैंडल है। आप दूसरों में भी देखेंगे सेम कैंडल रहेंगे। तो अचानक से बाइंग आती है वॉल्यूम के साथ, और वापस से स्टॉक ऊपर चले जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आईटी में अभी क्या हो रहा है फ़िलहाल के लिए। कोई बहुत बड़ा फॉल भी नहीं आया कि हम बोले करेक्शन हो गया है, या कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि हम बोले बाउंस आ गया है। तो मेरे ख्याल से आईटी में अभी मेरे हिसाब से तो वीकनेस रहनी चाहिए। बाकी इंडेक्स किस हिसाब से बिहेव करता है उसका मैं नहीं बोल सकता। बाकी मेरे हिसाब से वीकनेस टेकएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनमें तो रहनी चाहिए। तो इन पे ध्यान में रखिएगा। अगला है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स कुछ भी कर रहा है, लेकिन 286 के नीचे क्लोजिंग देने को तैयार नहीं है स्टॉक हमारा। और आज का जो डेटा है वो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है, सेल्स डेटा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से वापस से टाटा मोटर्स में एक बाउंस आ सकता है 290, 300 तक के लेवल पर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो एक स्पेशल स्टॉक की मैं आज बात करना चाह रहा था वो है अशोक लीलैंड। और अगर आप ऑटो सेल्स डेटा देखेंगे या फिर मैं शेयर कर पाया आपसे, तो सबसे अच्छे ऑटो सेल्स डेटा अशोक लीलैंड के, सबसे अच्छा ग्रोथ 59% का शो किया है, और बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखिए बहुत टाइम से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो अशोक लीलैंड मेरे ख्याल से साल के एंड तक एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक आपको बन सकता है। अगर याद रखिए 141, 142 का लेवल ब्रीच करता है तो ये बहुत ही अच्छा अपसाइड आपको दे देगा। आप इसको ध्यान में रखिए। और अगर आप कल का प्राइस एक्शन एक बार देखिए तो मेरे ख्याल से 142 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। 130 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, उसको ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रीच कर दिया तो फिर मेरे ख्याल से 142 तक हम जा सकते हैं। अब अगर बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा मूव दिया है, लगातार दे रहा है बहुत टाइम से। आरएसआई अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मेरे ख्याल से मूव कंटिन्यू रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। एक 10 to 15 पॉइंट्स का और एक अपसाइड आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर आईसीआईसीआई बैंक लीड करेगा, नो डाउट। और अगर बैंक निफ्टी वीक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक वीक हुआ, तो फिर हो सकता है निफ्टी भी थोड़ा सा लैगिश रहे, थोड़ा सा पीछे की तरफ बैंक निफ्टी उसको ढकेले। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो निफ्टी ओवर पॉजिटिव है। ओवर पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी तरीके का करेक्शन, कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। अगर हम गैप डाउन भी खुलते तो हम
हाथों हाथ परचेस हो जाते हैं। अगर बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी होता है तो भी हमको उसका फ़र्क नहीं पड़ता, हम 250 पॉइंट नीचे SGX में दिखाते हैं लेकिन हम खुलते फ्लैट है। तो ये बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है इंडेक्स में। एक करेक्शन ड्यू है और मेरे ख्याल से करेक्शन आना चाहिए। अगर मेरे को 16,300 16,100 के लेवल पे निफ्टी मिलता है तो वहाँ से मैं बोलूँगा कि हाँ अब एक अच्छा लेवल है बाइंग का। और 15,950 तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर वहाँ मिलता है तो फिर हम एग्रेसिवली बाइंग इसमें लॉन्ग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से इंडेक्स अपनी खुद की ही चाल में मस्त है, तो उसको ऐसा करने दीजिए। RSI बहुत ज़्यादा हाई है, 83 का ऑलमोस्ट 83 पे है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। अगर ज़रा भी ये डिप दे या नीचे आने लगे तो आप इसमें एग्जिट कर दीजिए अगर आप लॉन्ग है तो। बस आज का मेरा व्यू सिंपल सा था और एक लाइव का हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है लेट नाइट एक लाइव प्लान करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।